इस बज़्म के पहले ख़तीब हैं नूरुल हुदा अब्दुल इल्हाम, जिनका मौजू है हुकूकुल्लाह। गुजारिश है कि आएँ और अपने मौजू की वजाहत करें। नूरुल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। सदर अंजुमन मुश्तिक असातिज़ाए कराम, मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरा मौजू सुख़न है हुक़ूक़ुल्लाह। अंदाज़ बयागर से बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयागर से बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप दुनिया पर एक निगाह डालिए, लोगों की आवाज़ों को सुनिए, आसपास की सदा पर ध्यान दीजिए। आपको एक आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई देगी, वह हुकूक़ तलबी की आवाज़। हर शख्स दूसरे से अपने हक़ का तलबगार है। हर शख्स की ज़ुबान उससे को है कि उससे उसका हक़ नहीं मिलता, उसके हुकूक़ दबाए जा रहे हैं, उसका इस्तेसाल किया जा रहा है, उसके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। आका को शिकायत है कि उसका मुलाजिम उसके हुकूक अदा नहीं करता, मुलाजिम का शिकवा है कि आका उसकी मेहनत के मुताबिक उसका हक नहीं देता। इसी तरह हर शख्स दूसरे से हुकूक तलफी का साकी है। घर बाहर, शहर देहात, अमीर गरीब, औरत मर्द, बच्चे बूढ़े, हर जगह और हर माहौल में हुकूक तलफी की सराय गुजरती नजर आ रही है। दोस्तों, हमें गौर करना चाहिए, हम अपने हुकूक हासिल करने के लिए किस कदर तगदो करते हैं, कितनी मेहनत और दौड़ धूप करते हैं, लेकिन जब हमें हमारा हक नहीं मिलता तो किस कदर मिलाल होते हैं और शिकायत के कैसे कैसे दफ्तर खोल देते हैं। मगर हाकिमुल हाकिमीन, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी रात, हमारी जान व माल और दुनिया का सारा कारखाना है, हर लहजा हर साथ जिसके हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात और इनामात हैं, कि हमने उसके हुकूक की अदायगी की फिक्र की, क्या उसके हुकूक जो हम पर आयद हैं वो हमने अदा कर दिए। बारी ताला भी हमसे अपने हुकूक की अदायगी का तलबगार है, वो भी उसके फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि हमारे ही फ़ायदे के लिए। क्या हमने उसकी तरफ ध्यान दिया और कितनी मरतबा ध्यान दिया? क्या हमने उसकी तरफ तवज्जो की और कब कब तवज्जो की? दोस्तों, अगर हम अल्लाह के हुकूक को अदा करने वाले ना बनेंगे तो क्या अल्लाह ताला हमसे खुश रहेगा? क्या उसकी रज़ामंदी हमें हासिल होगी? क्या उसके हुकूक को तलब करने के बाद उसके गज़ब और उसके ज़बरदस्त पकड़ से बच सकेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह का हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह को पहचाने, फिर उसके हुकूक को पहचाने और हुकूक पहचानने के बाद जानतन से उसकी अदायगी में लग जाए। इसके बगैर ना हमें दुनिया में कामयाबी मिल सकती है ना आखिरत में। अल्लाह का सबसे पहला हक ये है कि हम उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, उसे एकता और बेनियाज तस्लीम करें। जैसा कि इरशाद वारी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की ज़ात या सिफात में किसी को शरीक करार देना शिर्क है और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। हर गुनाह की बख्शिश हो सकती है मगर शिर्क की बख्शिश नहीं हो सकती। जैसा कि इरशाद बारी है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। बेशक अल्लाह नहीं बख्शेगा इस बात को कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, और इसके अलावा जो चाहेगा बख्श देगा, और जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया इसने बहुत बड़े गुनाह का इफ्तरा किया। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला का हम पर हक है कि हम उसकी ज़ात को एक माने, उसके साथ किसी और को खुदाई में शरीक न जाने, इसी तरह हम पर भी ज़रूरी है कि हम अल्लाह की ज़ात को, हम अल्लाह की सिफात में भी उसको एक जाने। जिस तरह अल्लाह ताला को दूर नज़दीक की खबर है, हर खुली और छुपी चीज़ का इल्म है, किसी और के मुताल्लिक हमारा अक़ीदा ना हो। जिस तरह अल्लाह ताला के कब्ज़ा तसर्रुफ़ में ये सारी कायनात और इसका निज़ाम है, वो इसमें जिसे चाहता बनाता है और बिगाड़ता है, किसी और के अंदर ये कुदरत और ताकत नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला का हम पर हक है कि हम उसकी इबादत और अताअत करें, उसके हुक्मों के आगे सर झुकाए। उसने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया जो दिन इस्लाम भेजा उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह की इबादत इस तरह करें गया हम उसे देख रहे हैं। अगर हम अल्लाह को नहीं देखते तो इसमें क्या शक व शोभा कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। हमारी हर हरकत व सुकून उसकी निगाह में है, हमारा हर कदम उसके इरादा और मशीयत का अमल होने मिन्नत है।
मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, अगर तुम उसे नहीं देखते तो अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला का हम पढ़ा दे कि हम उसकी इबादत और परस्तिश करें, उसकी इबादत और परस्तिश में किसी गैर को शरीक ना करें। अगर हमने ऐसा ना किया तो हम अल्लाह का हक अदा करने वाले ना बनेंगे, बल्कि हक मारने वाले बन जाएंगे। और हक मारने का जो खौफनाक अंजाम है वो कौन नहीं जानता। इसी तरह अल्लाह ताला का हम पढ़ा है कि हम सजदा उसकी रात को करें, किसी कब्र का नहीं, तवाफ उसका घर खाने काबा का करे, किसी मज़ार का नहीं, नज़र और कुर्बानी उसके नाम की हो, किसी पीर और फ़कीर के लिए नहीं। हकीकी वादानियत और सच्ची हुकूकुल्लाह की अदायगी की उस वक्त मुमकिन है जब हम ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के साथ मकसूद समझे, किसी और को खवा खुदा का कितना ही मुक़र्रब क्यों ना रहा हो उसका अहल ना समझे। सोचिए कितनी ना समझी और नादानी की बात है कि हमारे कुछ मुसलमान भाई बुजुर्गों की कब्रों के साथ सलूक करते हैं जो खुदा के साथ मखसूस है, जैसा कि मज़ारात को चूमना, उनका तवाफ करना, मज़ारात को सजदा करना, इन पर मिन्नतें मानना, चादर गागर और बहुत से खुराफात में मुब्तला है। और सबसे अजीब बात है कि वो इन अमूर को तो उसके खिलाफ नहीं समझते बल्कि कायदा समझ कर अंजाम देते हैं। मौलाना अली ने अपनी मुस्तस महसिल का नक्शा खींचा कि करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, जो ठहरा है बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पर को सादा है राहे, परस्तिश कर दे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआए, न तौहीद में कुछ खलल हिस्सा है, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मतलब मुस्लिम और दोस्तों, आज आलम यह है आप किसी भी दरगाह या मज़ार शरीफ पर जाकर देख लीजिए, वहाँ मज़ार पर जो सजदत दिखाई देगी, वहाँ मज़ार पर जो रौनक नजर आएगी वो उसी के बगल में एक मस्जिद को हासिल ना होगी। और उसके मौके पर ज़ायरीन के जुर्म की वजह से रास्ता चलना दुसार होगा, कंधे से कंधा छिल रहा होगा, मगर वही नमाज के वक्त मस्जिद सुनसान और वीरान नजर आएंगी। दो चार अल्लाह के बंदे पहुंच गए तो पहुंच गए, वरना कब्रों को छोड़कर मस्जिद कौन जाता है। किसी साल ने कहा सच कहा है, रह गए कब्रों को पत्थर, सजदा रेज़ी के लिए हो चुका रुखसत दिलों से मस्जिदों का एहतराम। मतलब बुजुर्गों और दोस्तों, हमें अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम अपने हुकूक का मुतालबा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते या नहीं, और अल्लाह का हक अदा कर रहे या नहीं। जबकि एहसान और इनामात का तकादा है कि हम अल्लाह के हक को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अदा करें। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक दे, आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़म की तकरीर से खुश होकर इनामात दिए गए हैं, चले जाएँ।